आज 15 जुलाई 2025 मुरली राजयोगिनी सौदामिनी दीदी शुणवे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते बुद्धि आमर नंबर वार खोलुचे जिते केतल आम प्रकृति परमात्मा आसी जिनसा आम स्पष्ट रूप बुझीपर जिते से कहबार श्रीमत आम चलवा ध्यान करवा से कहते जमी निजक आत्मा भाविकी अन्य मानक आत्मा दृष्टि देखार अभ्यास करवा से आम अनुभव कर आमर बुद्धिर ताला खोली खोली जीव। केवल वर्तमान समय हूँ आमपाई ठीक समय बुद्धिर ताला खोलियापाई। जमी वर्षा हेले जो वर्षा पड़ी जो भी मंजी बुणी थिबा केबे भी नहले वर्षा दिन आसले से मंजीर गछ निश्चित रूपे हो जाउछि। ठीक सेमती एबे परमात्मा से ज्ञानर वर्षा करछंती। ये उत्कृष्ट समय ए समय रे ज्ञानर बीज जो परमात्मा बुणुचंती ये ऑटोमेटिक तार फल आमको प्राप्त होबो जेते हमर बुद्धिर ताला खोली खोली जीवो। आज बाबा कहले मिठे बचे तुमको भविष्य 21 जन्म पाई एठारे ही पाठ पढ़ा हेब। दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़िबो। चॉइस नहीं, ऑप्शन नहीं। दुखदायी कंटारू सुखदायी सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़े कारण आम समस्त सुख चाहूँ ना। सुख जदि चाहूँ जहाँ चाहूँ ता दबाकू पड़ो। फूल हेले तार बासना चारिआडे जीव। सुगंधित हेले कौन हम आमठार से सुगंध चारिआडे को प्रसारित हम। आम सेंट स्प्रे करदेले जुआड़े गले से स्मेलटा समस्त मिलियो ना नहीं किंतु सेटा आर्टिफिशियल नहीं। हाँ फॉर एग्जांपल सेमिति आम जदि दिव्य गुण युक्त होबा से सुगंध पर समस्त ऑटोमेटिक प्राप्त होबो। तेणु आम क्या दब दरकार नहीं ऑटोमेटिक आम पाखे जोटा अच्छे ऑटोमेटिक समस्त मिलिबो। तेणु बाबा कहले दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त फूल हेबाकू पड़ियो। दैवी गुण धारण करबाकू हेबो एवं कराइबाकू हेबो। करले आपे आमे करै पारे। तेणु प्रथमे आम निजको करियार अच्छे करने सहित अन्य को करार अच्छे ताहले आम 21 जन्म आम सुख पाइबा। प्रश्न केवल संतान मानकर बुद्धिर ताला क्रमान्वय खोलबारे लगी। उत्तर जो मैंने श्रीमत चलुं। श्रीमत मान परमात्मा श्रेष्ठ मत। पतित पावन बाबांकर स्मृति रे रोचंती। पतित पावन श्रीकृष्ण जगन्नाथ नुहति। पतित पावन निराकार ज्योतिबिंदु परमात्मा अटंती। आसीचंती पतित आत्मा मानंगु पावन करियापाई। तांको स्मृति रे रहिले आमे आत्मा मध्य पतितर पावन होबा। शिक्षादाता सहित जो मानकर जोग रही से मानक बुद्धिर ताला खोली खोली जाउछि। बाबा कहते पिला माने अभ्यास करो आमे आत्मा भाई भाई अटू। आमे बाबा ठारू ज्ञान शुणुचु। एठी कौन से भौणी शुणु नांती। ए ज्ञान स्वयं डायरेक्ट ज्योतिबिंदु परमात्मा निमित्त मात्र आमे शुणुचु किंतु ज्ञानदाता होचंती परमात्मा। देही अभिमानी होई शुण एवं शुणाओ तेबे धीरे धीरे बुद्धिर ताला खोलीज। ज्ञान शुणिला बेले आत्मा भाविकी शुणिया परमात्मा बाबा मत शुणाउछंती। शुणेबा समय मु आत्मा आत्मा भाई को शुणाऊँगी ए भावना शुणिले बुद्धिर ताला आमर खोलिब कारण ये ज्ञान हूँ आत्मा परमात्मा ज्ञान। ओम शांति। बाबा संतान मान बुझाऊँ तुम्हें मैंने जिते बड़े एठारे बसुच एपरी मध्य नुहे जे केवल शिव बाबा स्मृति रे रहिबो ताहा तो केवल शांति होईगला। पुणी सुख मध्य दरकार। बाबा को याद कले शांति मिलियो हेले आमु तो शांति सहित सुख दरकार ना। तो सुख केमती मिलियो। तेणु तुमको शांति रे मध्य रहिबाको हेबो एवं स्वदर्शन चक्रधारी होई राजत्व को मध्य मने पकाइबाको हेबो। स्वदर्शन चक्रधारी होगी राजत्व को मन पकाइबा हेबो। स्वदर्शन स्व को दर्शन कर निजर आत्मा को दर्शन करिए। हाँ जे मु आत्मा एबे मु मनुष्य शरीर रे अछि किंतु आ पूर्वर मु को जन्म रे थिली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करचंती परमात्मा सबु जगह पास्ट लाइफ आसी हम कहि दउचंती जे तमे साधारण मनुष्य नो श्रेष्ठ देवता थिलो। एबे पुणी आउथरे 84 जन्म नेकी तळको आसो पुणी आउथरे चक्र लगेगी पुणी आउथरे मनुष्य रु श्रेष्ठ दिव्य गुण धारण करछ देवता होछ। ए पाठ जेहेतु स्वयं निजे परमात्मा आसी पढ़ाउचंती तेणु आमे राजत्व को प्राप्त करछु। तेणु से राजत्व को मन पका निजर संपूर्ण अवस्था को तुमको शांति रे मध्य रहिया कबो एवं स्वदर्शन चक्रधारी होई राजत्व को मध्य मन पकाइबाको हेबो। तुम माने बे नरर नारायण अथवा मनुष्य देवता होबा पुरुषार्थ करछ। एठारे काहा पाखरे केते भी दैवी गुण थाओ किंतु तांको देवता कुहा जिवो नाही। कारण देवता माने स्वर्ग रे ही रही थांती। देवता माने स्वर्ग रे रही थांती कारण एठी के केमती दिव्य गुण थिले मध्य आत्मा तो पतित ना। आत्मा पतित पणियारो ही जन्म होइछि। देवता माने पवित्र
जन्म मध्य तांकर पवित्रतार देवता माने स्वर्ग रे ही रही था एठारे रही मनुष्य मानू स्वर्ग विषय किसी भी जना नहीं तुम्हें मैंने जानिछ नुआ दुनिया को स्वर्ग पुराना दुनिया को नरक कहुए किए भावुँ कि आम नरकर अच्छु बोली आम समस्त नरकर अच्छु नरकर सुख कौटू आस एक केवल भारतवासी जानते जो देवता मैंने सत्यजुग राजत्व करते से चित्र मध्य भारत ही अच्छी एमाने होचंती आदि सनातन देवी देवता धर्मर हुए तो तांकर चित्र पूजा निमंते बाहर को नहीं जाउछंती विदेश को जेउठी जाउछन सेठा जाई मंदिर तैयारी करछन प्रत्येक धर्म अवलंबी जेउठा को जाइथांती सेठारे निजर धर्मर चित्र को अर्थात प्रतिमा को ही पूजा करथांती जे जो धर्मर से जे देश को गले मध्य ता निजर इष्ट देवर मूर्ति को लेकिन जाउछंती पूजा करछंती जो गाँव पर विजय प्राप्त करती सेठारे जाई चर्च आदि तैयारी करती ख्रीस्टियान मैंने भारत को आसले भारत पर विजय प्राप्त कले चर्च तैयारी करदे मुस्लिम मैंने आसले भारत पर विजय प्राप्त करदे से माने तांकर मस्जिद तैयारी करदे हिंदू मैंने कुआडे गले हिंदू मैंने केबे का आक्रमण करना किंतु जोठी रही गले स्थापित हो गले से गोटे मंदिर तैयारी करदे पूजा पाई प्रत्येक धर्मर निजस्व चित्र रही आगुरी तुम्हें मैंने जानी नथिलो जे आमे ही देवी देवता थिलु निजको अलग भावी से पूजा करुथिलो अन्य धर्म अवलंबी माने पूजा कले जानी थांती जे आमर धर्म स्थापक होचंती ख्रीष्ट आमे ख्रीस्टियान अथवा बौद्ध अटु हिंदू माने निजर धर्म को न जानिबा कारणरू निजको हिंदू कहि दउछंती एवं देवता माननको पूजा करछंती एकथा मध्य बुझुनांती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अटु ख्रीस्टियान धर्मर स्थापक किए ताके जानिछंती बौद्ध धर्मर स्थापक किए जानिछंती जीसु गौतम बुद्ध क्लियर कहि दउछंती किंतु आम धर्मर हिंदू धर्मर जदि क्या पचारे तुम कौ धर्मर कह हिंदू धर्मर कहे हेले धर्मर स्थापना केबे होला ना गीता ज्ञान देथिले श्रीकृष्ण द्वापर जुगर कहे हेले श्रीराम केबे आसले ता पूर्वर त्रेता जुगर कहे हेले जदि श्रीकृष्ण द्वापर जुगर गीता ज्ञान दे ता पूर्वर को धर्म थिला जणा नहीं एमिदी हेले तांकर धर्मर स्थापक किए जणे हबो ना किंतु आम धर्मर स्थापक के 33 कोटी देवी देवता को आम पूजा कलु किए जड़े मुख्य माने किए मुख्य जानना जे जहाँ को जो देवी देवता मानले सी मुख्य गोटे हिंदू धर्म रे 33 कोटी देवी देवता को किए क्या बड़ लिखले बड़ तो किए जड़े हम ना से बड़ किए क्या जाना नहीं किंतु ये सनातन धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना एबे ही परमात्मा आसी करुचंती एकथा मध्य हिंदू धर्म लोक जानना आम निजर पूर्वज को पूजा कर देवी देवता मैंने आम पूर्वज किंतु देवी देवता मान देवी देवता कराला हूँ निराकार परमात्मा शिव किंतु ख्रीस्टियान माने एकमात्र ख्रीष्टों को ही पूजा कर भारतवासी मान एक जना ही ना आमर धर्म कौन ता किए स्थापन करते एवं केबे करते बाबा कहते भारतर आदि सनातन देवी देवता धर्म जितेबाला प्राय लोप हो जाए से पुनः स्थापना करने मु आसे यही ज्ञान एवं तुम बुद्धि रे अच्छी पूर्वर एक कथा किसी जानी नथिलो किछि न बुझी भक्ति मार्ग रे चित्र अथवा मूर्ति तैयारी करी पूजा करुथिलो एबे तुमे जानिछ आमे भक्ति मार्ग रे न तुमने बुझी पारछ जे ब्राह्मण कुलभूषण एवं शूद्र कुल मध्य राति दिनर फरक रही सत्य जुग रे एक कथा बुझी पारिबो नाही कारण सत्य जुग ना शूद्र कुल थिबो ना ब्राह्मण कुल केवल गोटे कुल देवता कुल थिबो कारण वर्तमान ही तुमको ज्ञान मिलूँ बाबा आत्मा मान बुझाऊँच ए ज्ञान देवता मान पाखे नबे ही बाबा से ज्ञान दौरान ना पुराणा एवं नुआ दुनिया विषय तुम ब्राह्मण मान ही जाच पुराणा दुनिया रे ढेर मनुष्य रही एठारे परस्पर भितर केते लड़ाई झगड़ा कर कंटार जंगल यह हूँ कंटार जंगल ये केवल लड़ाई झगड़ा कर स्नेह प्यार चलियार जानना कौन भी कहले साउंड अधिक हो बुझाटा कमी जाऊँ तुम्हें जानिछ आमे मध्य कंटा थिलु एबे बाबा हमको फूल कर कंटा माने ए सुगंधयुक्त फूल को अर्थात देवता मान को नमस्कार कर रहस्य को तुम्हें माने भी जानुछ आमे देवता थिलु पुणी आसी एबे ब्राह्मण होइछ बाबा बुझाउछंती एहा ड्रामा संसार गोटे ड्रामा रे वैरायटी अभिनय चलछि पूर्वरु ए ड्रामा सिनेमा आदि नथिला एबे तयारी होइछ सृष्टिर ड्रामा को परमात्मा बुझापी एबे सिनेमा तैयारी ता पूर्व कौन सिनेमा थिला कि सिनेमा नथिला कि सिनेमा हॉल नथिला मु जेतବେଳେ छोट थिली आम साई मानकर आसी देखुथिले चलचित्र परदारे चित्र थिबो पछाड़ गोटे साउंड बॉक्स थिबो ताकू मैच करी देखुथे एमदी
ଏବେ ତିଆରି ହେଉଛି କାହିଁକି ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ସହଜ ହେବ ସେ ସିନେମା 5000 ବର୍ଷ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ବୁଝୁନି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ 3 ଘଣ୍ଟାର ସିନେମା ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି 5000 ବର୍ଷ କଳ୍ପରେ ଏ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଆକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାବା ସିନେମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବାକୁ ସହଜ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାରକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ ଯାହା ପୁଣି ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ ସଂସ୍କାର ସାଥିରେ ଯିବ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ ଏବଂ ବିମାନ ଆଦି ତିଆରି କରିବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତିଆରି ହେବ ଷ୍ଟିମର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମର ସେଠାରେ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଷ୍ଟିମର ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଡ୍ରାମାରେ ନାହିଁ ହଁ ବିମାନ ବିଜୁଳି ଆଦିର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପରମାତ୍ମା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିମାନର ଆବଶ୍ୟକ ବିଜୁଳିର ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିମରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠି ଷ୍ଟିମର ନଥିବ ଗାଡ଼ି ନଥିବ ବସ୍ ନଥିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳଭାଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳଭାଗର ଯାନବାହନର ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଷ୍ଟିମର ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଡ୍ରାମାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଠି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ଥିବେ ନା ଭକ୍ତି ଥିବ ନା ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ଦୁଃଖ ଦେଲା ପରି କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନଥିବ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସୁଖରେ ଥିବେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟଯୁଗର ତ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ପରମାତ୍ମା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଯେ ସବୁଦିନେ ମୁରଲି ଶୁଣିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟେକ୍ନିକ୍ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବାବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ ପୂର୍ବରୁ ନର୍କବାସୀ ଥିଲୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଏ ମଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଟର ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଅମୁକ ସମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ନର୍କରେ ଅଛି ଏକଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁନାହିଁ ତୁମର ଏବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଲା ଖୋଲୁଛି ତାଲା ସେଇମାନଙ୍କର ଖୋଲିବ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଟିଚର ଅଟନ୍ତି ନା ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଯେତେ ଯୋଗ ରହିଥିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିବା ପାଠ ସହିତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ହଦ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ଯୋଗ ରହିଥାଏ ନା ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏହା ନୂଆ କଥା ନା ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଦେହ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିଖାଅ ଏଇ କଥା ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ ସେତେବେଳେ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପଢ଼ାଅ ନା ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ପଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ମନେ ରହିବ ନଚେତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ନା ତେଣୁ ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ପରେ ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଯିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠ କରୁଛି ତୁମେ ଆତ୍ମା ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହେଇଛ ପୁଣି ଦେବତା କୂଳକୁ ଯିବ ସେଠାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିବ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛୁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ତେଣୁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁନାହିଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛ ଶରୀର ଅଭିମାନ ରହୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନୁ ତେଣୁ କିଛି ମନ ମଧ୍ୟ ରହୁନି ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ
एठी मुख्य पाठ है मो देह नुह मु आत्मा। आमको निरंतर बारंबार मु शरीर नुह मो आत्मा अविनाशी ए पाठटा पक्का करने को हेब। निजको आत्मनिश्चय करने को हेब। तेबे निजको आत्मनिश्चय कर बस, आत्मनिश्चय कर शुण। जब भी जोटी भी आपण मैंने मुरली शुणु किंतु आत्मिक स्थिति रे रही कि मुरली शुणु। परमपिता परमात्मा ही शुणाउछंती। सेथिपई तो कहउछंती ना आत्मा परमात्मा अलग रहिले बहु काल 5000 वर्ष है आम परमात्मा बाबा ठारू अलग हो रही। एबे बाबा आसीचंती पुणी थरे आमको निजर करी साथी नबाई। सेठार मु पाठ पढ़ाइबी नहीं, एठार ही आसी पढ़ाऊँगी। परमधाम रे पढ़ेबेनी बाबा कि सत्यजुग रे पढ़ेनी, एबे ही बाबा पढ़ाउछंती। आउ समस्त आत्मा मानकर निज निजर शरीर रही। यही बाबा तो सुप्रीम आत्मा जहाँकर निजर शरीर ना, तांका आत्मार नाम ही होची शिव। जानी ए शरीर मोर नुहे, मु सुप्रीम आत्मा अटे, मोर महिमा अलग। परमात्मा शिव कहते वो ब्रह्मा शरीर रे आसी। मु जानी शरीर मोर नुह, ये ब्रह्मांकर शरीर, मु तो ये आत्मा, मु सुप्रीम आत्मा, मोर महिमा अलग। प्रत्येकंकर निजस्व महिमा रही ना, गायन मध्य रही ना। परम पिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछंती। से होचंती ज्ञानर सागर, मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्षर बीज। से सत्य चैतन्य आनंद सुख शांतिर सागर अटंती। तेणु गोटे शब्द आम कौन कहूँ सच्चिदानंद। यह हूँ बाबांकर महिमा। पिलामाने पितांक संपत्ति विषय जानी था। आम बापा पाखरे एक कारखाना अच्छे, मिल अच्छे, तांको भितर यही निशा बा अभिमान रही थाए ना। पिला माने ही तांको संपत्तिर मालिक होता। तेबे संपत्ति मध्य थरे मात्र मिलूँ। बाबा पाखरे कौन संपत्ति अच्छी ता तुम मैंने शुणिल। ए संपत्ति परमात्मा मात्र थरे कलिजुगर शेष आसी दौरान। जी निश्चय करदेला तार भाग्य खोलीगला। जमी लटरी 2 टंकार लटरी जी भाग्य थी से किणव तार कोटी टंका खोली जाऊँगी। तो गोटे जन्म आर जन्म गोटे भी पैसा से नहीं पारियोनी। किंतु परमात्मा को जानी जीवार लटरी जार भाग्य खोलीगला से तो जन्म जन्म सुख पाइब, संपत्ति पाइब, शांति पाइब। तुम्हें आत्मा अमरट जार के मृत्यु हो न था। तुम मैंने प्रेमर सागर मध्य होउछ। एई लक्ष्मी नारायण हेले प्रेमर सागर। केबे लड़े झगड़ा करते ना। ए दुनिया तो 16 अणा सुजिकी बाहा कले मध्य लड़े झगड़ा, किंतु सत्यजुगर जो जोड़ी थिले श्री लक्ष्मी और श्री नारायण सेमानंग भितर केबे झगड़ा हो नथिला। एठारे तो केते लड़े झगड़ा करछंती। प्रेम रे तो आहुरी प्रतारणा होची। बाबा से विकार को बंद कराउछन। तेणु केते माड़ खाइबा को पड़छि। बाबा कहछंती पिला माने पवित्र हो, तेबे पवित्र दुनियार मालिक हेबो। काम विकार महाशत्रु बटे। सेथिपई बाबा पाखु आसले कहती जहाँ विकर्म करिछ ताहा कहीदेले हल्का हो। एथिरे मध्य मुख्य काम विकार कथा रही। जहाँ भी भूल करछंती मने मने परमात्मा को से सब कथा कही दियंतु। कहीदेले अधा क्षमा हो, आउ अधा पुरुषार्थ द्वारा आम दंडर मुक्त पाई परिबा। बाबा पिला मानकर कल्याण में पचारुछंती। बाबा को ही कहिछंती हे पतित पावन आस। कहीं ना जी विकारग्रस्त हुए ताकू ही पतित कहा जाए। एबे दुनिया पतित अटे। मनुष्य एवं 5 तत्व मध्य पतित। प्रत्येक मनुष्य आत्मा पतित, 5 तत्व मध्य पतित। सेठारे तुम मानक पई 5 तत्व मध्य पवित्र रहिबा आवश्यक। ये आसुरी पृथ्वी उपरे देवता मानकर छाई मध्य पड़ी पारिबो नाही। तेणु एटिके भक्ति कले मध्य साक्षात्कार कले मध्य सूक्ष्म रूपटा साक्षात्कार करछंती। देखुछंती जे पाद तळे केबे लागुनी, सूक्ष्म रूपर किसी छाई मध्य न थाए। तो एक पतित दुनिया रे देवता मानकर छाई मध्य पड़िबो नाही। लक्ष्मी को आह्वान करछंती, किंतु लक्ष्मी कौन एठा को आसी पारिबे कि ए 5 तत्व मत बदलिबा उचित। सेथिपई मार्गशीर मास गुरुवार आसी सब घर द्वार लिपा पोछा सफा सुतरा करिकी लक्ष्मी को आह्वान करछंती। जदि आमे भक्ति रे जदि लक्ष्मी को आह्वान कले एपरि करछु, सत्तरे जेतବେଳେ नेचुराल निजस्व निजे लक्ष्मी जेतବେଳେ अवतरण करिवे ए दुनिया केते सत प्रदान नथिबो। तेणु ए सब जो विनाश चलीचे एबे बन्या बात्या मरुड़ी दुर्भिक्ष भूमिकंप ए सब द्वारा दुनिया सफा होची। ए दुनिया एई प्रकार जेमिति आमे घर सफा कले आमे सबू फास्ट झाड़ू करछु, तापर पानी रे सफा करछु, आउरी अति अधिक आवर्जना थिले ताकू नियारे पोड़ी दउछु। ठीक सेही परी 5 तत्व द्वारा ए दुनिया रे सफाई चलचे। जेतବେଳେ दुनिया पतित दुनिया सफाई हे जिवो, पतित आत्मा मानू परमात्मा साथी रे नहीं जिवे, सेतବେଳେ पवित्र आत्मा माने संसार रे पुणी अथरे देवी देवता रूप में अवतरण करेंगे। से नुआ दुनिया सत्यजुगर शुभारंभ हो यही भारत देश रे।
ये पांच तत्व मत बदलवा अच्छे सत्ययुग नुआ दुनिया यह हूँ पुराणा दुनिया वर्तमान यही दुनियार विनाशर समय किंतु मनुष्य मैंने भावुंट जे एबे ए दुनिया आहरी 40,000 वर्ष चलो जदि कल्पर आयुष ही 5,000 वर्ष तब तेबे केवल गोटे कलिजुग 40,000 वर्ष किपरि होई परिबो। मनुष्य माने केते अज्ञान अंधकार रही ज्ञान किछि भी नाही। भक्ति होची ब्राह्मण मानकर राति ज्ञान ब्रह्मा एवं ब्राह्मण मानकर दिन। शास्त्र लिखा अछि ना ब्रह्मांकर दिन एवं ब्रह्मांकर राति। भक्ति होची ब्रह्मांकर राति ज्ञान होची ब्रह्मांकर दिन। जहाँ एबे प्रैक्टिकल रे होउची एक कथा सीढ़ी चित्र बहुत स्पष्ट भाव में देखा जाए नुआ दुनिया एवं पुराना दुनिया को अधा अधा कहुब। एपरि नुहे जे नुआ दुनिया को अधिक एवं पुराना दुनिया को कम समय दिज्वना यार अवधि पूरा अधा अधा हेब। नुआ दुनिया अधिक पुराना दुनिया कम नुह से आम भक्ति रे स्वस्तिक चिन्ह देखा स्वास्तिक स्वास्तिक को चारि भाग रे देखा जाइए। हाँ चारि भाग रे जो समान समान भाग रे विभक्त करा जाइए। चारि भाग है सत्य त्रेता द्वापर कले आ गोटे गोटे जुग हूँ 1250 वर्ष। तेबे क्वार्टर अर्थात चौथ मध्य करिपारिब अधा नहेले पूरा क्वार्टर मध्य होई पारिब नै। स्वस्तिकार मध्य चारि भाग देखाते भावती आमे गणेश अंकन करछु एबे पिला माने जानिछन्ति ए पुराना दुनियार विनाश ହେବ। स्वास्तिका अंकन कले भावुछन्ति आमे गणेश अंकन करछु किंतु प्रकृत रे स्वास्तिका अंकन करिके सेठारे लेखन्ति शुभ आउ लाभ अर्थात सारा ड्रामा सत्यजुगर कलिजुग शेष जाए संसार जहाँ भी घटुची सबुतिर शुभ एवं लाभ ही अच्छी ता बदल रे गणेश भावुछन्ति अर्थात ये विद्या ज्ञानर सागर परमात्मा ही ये ज्ञान आमु दे पारिबे जे प्रकृत रे सारा सृष्टि ड्रामा रूप रे किपरि घुरी चलछि। पिला माने जानिछन्ति पुराना दुनियार विनाश ହେବ। आमे नुआ दुनिया पई पढुछु आमे नुआ दुनिया पई नररु नारायण होछु। कृष्ण मध्य नुआ दुनिया रटन्ति। कृष्णंकर गायन होछु जेहेतु छोट पिला तेणु तांको महात्मा मध्य कहा जाए। छोट पिला माने बहुत स्नेही होइतांती बड़ माननको एते स्नेह करि नथांती जते छोट माननको करथांती काहेकि ना ताहा तांकर शत प्रधान अवस्था। छोट पिला मानकर अवस्था शत प्रधान अवस्था तेणु समस्त तांको स्नेह करन्ती। तेणु विकारर दुर्गंध पिला मानक पाखरे विकारर दुर्गंध न थाए। बड़ हेबा परे विकारर दुर्गंध आसे धीरे धीरे शरीर बढ़ी बढ़ी गले मनरे मध्य विकारर दुर्गंध बढ़ी बढ़ी जाउछ अहंकार आसे। छोट पिला मानकर केबे विकारी दृष्टि होई परिबो नाही तेबे एई आखि ही धोखा देई थाए। सेथि दृष्टांत देइथांच जे से निज आखि को बाहर करदेले सूरदास निजर आखि को बाहर करदेले एपरि दृष्टांत देइथांते। वास्तव में एपरी कौन कथा ही ना एक्चुअली एमती कि आखि फुटे नथिले निजर एपरी कहीं आखि कार बाहर करती ना। वर्तमान बाबा ज्ञानर कथा बुझुचंती तुमको एबे एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान मिली आत्मा ही ज्ञान रही। बाबा कहते मो पाखरे ज्ञान अच्छे आत्मा को निर्लेप कहुने आत्मा ही गोटे शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर धारण करें। आत्मा निर्लेप नुह एबर कर्म को नहीं पुणी आउे शरीर जन्म मिलता है तेणु गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर कर्म अनुसार ही भाग्य लेखि निज हाथ में निजे आउ गोटे जन्म को जाई। आत्मा अविनाशी अटे यह केते सूक्ष्म किंतु ता भितर 84 जन्मर पाठ भरी रही। यही कथा कहीं कहींपारे ना से माने तो आत्मा निर्लेप बोली कही दौरान से बाबा कहते प्रथमे आत्म अनुभूति कर मु आत्मा ए निश्चय कले ही आम परमात्मा को विषय आम स्पष्ट रूप से जानीपर। कहीं पचार जीवजंतु आदि कुआडे जीवे अरे जीवजंतु कथा छाड़ प्रथमे निजको निज आत्मा को तो रियलाइज कर अन्य विषय छाड़ प्रथमे निज आत्मा को तो निजे रियलाइज कर मु शरीर नहीं मु अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी मझिरे रही ए शरीर रूप को वस्त्र को परिधान करी संसार नाटक रे अभिनय करुची। मु आत्मा किपरि कौन बाबा कहते निजको आत्मा बोली जानू ना हो मते कौन जानिबो जब तक खुद को नहीं जाना तब खुदा को क्या जानेंगे कहचन ना निजको जानिले ही आमे ईश्वर को जानीपर। ये सब बहुत सूक्ष्म कथा जहाँकि तुम मान बुद्धि अच्छे आत्मा 84 जन्मर पार्ट रही जार अभिनय कर चलती। कहीं कहते जदि ड्रामा निर्धार्य रही तेज आम पुरुषार्थ कहीं करूँ अरे पुरुषार्थ बिना पानी भी मिल पार ना ड्रामा तो 5000 वर्षर ड्रामा अच्छी रिपीट हम आम कहीं पुरुषार्थ कर भावुं
बाबा कहे बिना पुरुषार्थ पानी ग्लासटे मिल पार ना आम भावुँ कि शोष लगे 5000 वर्ष जब पीथी पीबी एमती भावुँ कि खाई जदि खाइबी जदि पैसा मिली मिल कहीं मु कम कर भावुँ कम कर नहीं पैसा रोजगार कर नहीं खाऊन ना नहीं पीऊन ना नहीं शोचन ना नहीं से सब तो ड्रामा भावुना पुरुषार्थ करने मुझे करी कहीं भावुं एपरी नुहे ड्रामा अनुसार स्वतः ही सबकि मिल कर्म तो निश्चय करने को हेब भल अथवा मंद कर्म होता जहाँ बुद्धि द्वारा बुझीपर बाबा कहते यह रावण राज्य तेणु एथिरे तुमर कर्म विकर्म हो जाउछि सेठार रावण राज्य नहीं जहाद्वारा विकर्म हम मुही तुमको कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझाऊँच सेठारे अर्थात सत्यजुगे तुमर कर्म अकर्म हेब रावण राज्य रे कर्म विकर्म हो जाउछि कर्म जहाँ भी आम करुचु खाऊचु बसुचु चलुचु उठुचु सब कर्म किंतु यही कर्म को जिते आम विकार युक्त लोभ बशवर्ती हो क्रोध बशवर्ती काम बशवर्ती कहुचे विकर्म से ही कर्म जिते आम गुणयुक्त कर्म करुचे सुकर्म से ही कर्म जिते कौन सी आशा न रखी कहुचे अकर्म जमी आम गोटे गछ लगेले आम गछ लगेले ये गोटे कर्म कले आम मात्र गछ लगेला परे आम जो पानी देले सार देले केयर नेले सी है सुकर्म सुकर्म जदि आम गछटा काटिदेले सी है विकर्म तापर गछरू जो फल बाहरला जो फल खाईदेले तापर तार पाइबार किसी ना ताठू सी है अकर्म तो वर्तमान संगम जुगरे आम श्रेष्ठ कर्मर मंजी बुणुचु तो श्रेष्ठ कर्मर ज्ञान जो पाउचु ताकू जेते जीवन रे धारणा करिबा से आम द्वारा सुकर्म हम ज्ञान पाइकी जानिकी जदि आम भूल कले तो से विकर्म होगा तापर आम सत्य जुगरे कर्म श्रेष्ठ कर्मर जो फल खाइबा ताकू कहला अकर्म सेठी आ विकर्म नहीं कि सुकर्म नहीं केवल फल खाइबा से है अकर्म मुही तुमको कर्म अकर्म विकर्मर गति को बुझाऊँचे सेठारे अर्थात सत्य जुगरे तुम कर्म अकर्म हेब रावण राज्य रे कर्म विकर्म हो जाउछि गीता पाठी मध्य ए अर्थ को बुझुना से माने तो केवल गीता पढ़ी शुणाऊँ संस्कृत रे श्लोक शुणाए पर हिंदी रे अर्थ कर बाबा कहते से ही गीतार किछि किछि शब्द ठीक अच्छे लुण प्रमाण जपरी आम अटा दलुचु अटारे किछि मात्रा लुण पकई जपरी अटा दलुचु रुटी पाई ठीक सेमिति लुण मात्र सत्यता अच्छी आजिकाली जो गीता आम पढ़ुंट अटा प्रमाण मिथ्या तेणु परमात्मा कहते जे गीतार किछि किछि शब्द ठीक अच्छे भगवान उवाच बोली लेखा अच्छे किंतु भगवान क्या कहुच्छे एक कथा क्या जना ना लेखाई गीतार भगवान उवाच भगवान को वाक्य किंतु भगवान की एक कथा मत जना ना जब कि गीता ज्ञानदाता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अटंती निराकार ज्योति बिंदु हाँ से रूप को न जानी साकार रूप को देखदेले प्रकृत में श्रीकृष्ण फास्ट राजकुमार थे किंतु शिव होचंती सत्य गीता ज्ञान दाता तेणु परमात्मा कहते गीता ज्ञान देइथिला के भगवान को ही जानना से गीतार ही लिखाई मु निराकार तथापि से अर्थ को बुझुना काम महाशत्रु तथापि किसी काम आणुना काम विकार उपर विजय प्राप्त करना नष्ट मोह स्मृति लब्ध लिखाई तथापि मोह नष्ट करना कि परमात्मा स्मृति रही पारना मध्याजीव हम लिखाई तथापि विष्णु पद पाइबा किए पुरुषार्थ करना आहरी परमात्मा जो आसी कहते तमें पाठ पढ़ी मनीषर देवता हम कथा किसी हजम होनी तेणु परमात्मा कहते गीतार तो अल्प किसी परिमाण सत्यता अच्छी तेणु ताकू लोक बुझीपारना गीता ज्ञान स्वयं परमात्मा से वर्तमान समय दूसरी अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते सुखी रहो तो समझते धारणा पाई मुख्य सारांश बेहद बाबांकर संपत्तिर मु आत्मा मालिक अटे जेपरी बाबा शांति पवित्रता एवं आनंदर सागर सेहीपरि मु आत्मा मध्य मास्टर सागर अटे यही निशार रहा शांति को दुकान पुड़िया बिका होनी आम किनीदबा
ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବାବା ଆସନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରହିଲେ ଆପେ ଆମକୁ ପବନ ମିଳୁଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ ଆପେ ଥଣ୍ଡା ମିଳୁଛି, ନିଆଁ ପାଖରେ ଆପେ ଗରମ ମିଳୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସୁଖର ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶାରେ ରହିବା ମୋ ବାବା ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର। ତ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଆମେ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ଆଶା କେବେ ରଖିବାନି କି ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେବାନି। ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ତାକୁ ମାଗିବା। ଭିକାରୀକି ଭିକ ମାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆରେ ଭିକାରୀ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର। ତେଣୁ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ମାଗିବ ଭିକାରୀ କ'ଣ ଦେବ? ସବୁର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବୁଝି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା କହିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥହୀନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ କର୍ମର ଗହନ ଗତିକୁ ବୁଝି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ସେପରି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବରଦାନ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ହୁଅ। ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ରୂପୀ ମଞ୍ଜି ପୋତିବାର, 5000 ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ରେକର୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବାର, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର ବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅଟେ। ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ରୂପକ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପାଇଁ, 5000 ବର୍ଷର ସଂସ୍କାର ରୂପକ ରେକର୍ଡକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ସମୟର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ଆଗାମୀ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ସମୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ମୂରତ ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସାହାରା ଆଧାରରେ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ଦୁନିଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଯିଏ ଜାଣିଗଲା, ଆଧାର କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କରିବ ଏବଂ ଏ କଳିଯୁଗ ପତିତ ଦୁନିଆଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ବିଶାଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ ତେବେ ଆପେ ଆପେ ଏହି ବିଶାଳ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିସାବରେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ପାଖରେ କିଛି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଆସିବ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବା। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଦୁର୍ବଳ, ସାରା ଦୁନିଆ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମକୁ କେତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦୁର୍ବଳ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ସାରା ଦୁନିଆ ମିଶି ଆମ ଅପୋଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜମା କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଯଦି ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍ଲୋଗାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ: ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବାର ଅଛି ଏବଂ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ: ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବା, ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବା, ତେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା।